रुद्रप्रयाग में हादसा, 250 मीटर गहरी खाई में गिरा टेम्पो ट्रैवलर। हादसे में कुल 14 लोगों की गए जान, 12 लोग घायल। पीएम मोदी ने 2-2 लाख की मदद की घोषणा की। उत्तराखंड में हुए सड़क हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। अधिकारियों की टीम को किया रुद्रप्रयाग रवाना। रुद्रप्रयाग में हादसा, टेम्पो ट्रैवलर अलकनंदा में गिरा, 14 लोगों की मौत। एम्स पहुंचकर धामी ने जाना घायलों का हाल। कांग्रेस में कैंडिडेट का मंथन जारी, बद्रीनाथ मंगलौर सीट पर दावेदारों के नाम केंद्र को भेजे। आज शाम नाम फाइनल होने की उम्मीद। प्रदेश के जंगलों में है 2276 गुलदार। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी किए वन्यजीव गणना के आंकड़े। भीषण गर्मी के बीच लोगों को बिजली कटौती से मिलेगी राहत, बढ़ेगा उत्पादन और बैटरी में भी होगी स्टोरेज। 3 मेगावाट बिजली बैटरी में कैद करने का ट्रायल जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के लिए गठित प्रबंध समिति की बैठक। समिति के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर की जाएगी चर्चा। बीजेपी के चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक आज। लोकसभा चुनाव के बाद बनाई गई थी प्रबंधन समिति। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, पर्यटकों की सेवा करना देवभूमि की परंपरा रही है। इसका एक उदाहरण रुद्रप्रयाग हादसे में देखा। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में लोगों ने मदद की। लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर योगदान दिया, राहत और बचाव कार्यों में अपना योगदान दिया है। आप सभी पर हमें गर्व है। इस नेक कार्य के लिए ग्रामवासियों का धन्यवाद, ग्रामवासियों का अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी पर हमें गर्व है। इस नेक काम के लिए ग्रामवासियों का धन्यवाद प्रेषित किया है। धामी ने किया एक्स पर पोस्ट। पर्यटकों की सेवा करना देवभूमि की परंपरा रही है। इसका एक उदाहरण रुद्रप्रयाग हादसे में भी देखने को मिला। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे में लोगों ने मदद की। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है।
पर्यटकों की सेवा करना देवभूमि की रही है परंपरा, जिसका उदाहरण आज रुद्रप्रयाग हादसे में दिखा है। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर। बीते कई दिनों से राजधानी में हीट वेव। आसपास मैदानी इलाकों में तापमान 42 के पार पहुंचा। 17 जून से बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग पहाड़ों और मैदानों तक हो सकती है हल्की बारिश। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। 42 के आसपास पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सत्रह जून से बदल सकता है मौसम। पहाड़ों और मैदानों तक हो सकती है हल्की बारिश। प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर जारी। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का कहर। बीते कई दिनों से राजधानी में हीट वेव। पहाड़ों और मैदानों तक हो सकती है बारिश। पौड़ी में खिरसू कुठली लिंक मोटरमार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों सहित 4 लोग घायल होने की सूचना है। ये मोटरमार्ग लिंक है जो कि कठली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के अनुसार ये कार खिरसू से कुठली गांव को जा रही थी। इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की आशंका है। बचाव राहत दल मौके के लिए रवाना हुआ। रेस्क्यू चारे
2 बच्चों सहित 4 लोगों के घायल होने की खबर। किरसू कथली लिंक मोटर मार्ग पर हुआ है हादसा। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर के बुरनी गांव के 200 परिवार पीने के पानी को तरस रहे हैं। उनके घरों में निजी नल या तो सूख चुके हैं या गंदा पानी आ रहा है। सरकारी नलों में भी 2-3 दिन से साफ पानी नहीं आ रहा। इसके चलते गांव के लोग इन्हीं 2-3 नलों पर लंबी लाइन लगाकर पीने का पानी भरने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि लक्सर के भुरनी गांव में 2000 की आबादी है। गांव के अधिवक्ता राजेश सैनी ने बताया कि क्षेत्र में जमीन के 8-10 फुट नीचे पानी निकल आता है, लिहाजा लोगों के घरों के नल 20 से 40 फुट गहराई पर लगे हैं। इस बार ज्यादा गर्मी से पानी का स्तर नीचे चला गया है। इससे घरों के कुछ नल सूख गए हैं और कुछ गंदा पानी दे रहे हैं। गाँव में 300-400 फुट गहराई पर लगे 2-3 सरकारी नल अच्छा साफ पानी दे रहे हैं। बताया कि पीने का पानी भरने के लिए इन 2-3 नलों पर दिन भर गाँव के लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। नल की चैन टूटी थी उधर 10-15 दिन हो गए वहाँ से। कई दिन लग वो कोई भी सुधार नहीं हुआ। फिर क्या सुनकर हुआ वहाँ से करवा दिया। दिक्कत ही पेड़ा पानी हुआ यहाँ से, बहुत दिक्कत है लोग। एक ही नलके से काम चला रहे हैं। एक ही नलके से, एक नलका है भी उधर, वो कम सही चलो वो भी। गांव में जो नल लगे हुए हैं 2-3 नल गांव में ख़राब पड़े हैं और मैं विभाग वाले उनको ठीक नहीं करा रहे। और गांव में शौचालय की टंकी लगने की प्रक्रिया चल रही है। बोरवेल हो चुका करीब 4-5 महीने पहले। उसके बाद मेरी एक्शन से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी वो जो ठेकेदार था वो टैंक बनाना था उसको, और उससे पहले उनको हमने ब्लैक लिस्टेड कर दिया उसको। रामनगर के बेरीनाग निवासी गणेश जोशी अपने परिवार के साथ बेरीनाग से हल्द्वानी लौट रहे थे। सुराल में अचानक कार के ब्रेक फेल हो गए और कार करीब 300 मीटर सड़क से नीचे खाई में गिरी। गाड़ी में सवार लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर रामनगर के सरकारी अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया। जी ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है, मगर ये लोग जो गणेश जोशी जी हैं ये पूजा के लिए अपने घर मूल निवास बेरीनाग रैतोली गए थे। लौटते समय ये हादसा हुआ है और किस प्रकार हुआ है ये ज़्यादा जानकारी मुझे है। वापस कहाँ आ रहे थे? वापस हल्द्वानी। तो गाड़ी जो गिरी है किधर क्षेत्र में गिरी है? ये सौराल जगह है जी। कितने मीटर नीचे गिरी है? लगभग बता रहे हैं, जो गांव वाले ने बताया कि लगभग 300 मीटर बता रहे हैं। तो आप रामनगर अस्पताल आए हैं? जी जी जी। तो यहाँ से रेफर कर दिया? यहाँ से रेफर हल्द्वानी के लिए करवा लिया। कितने लोग थे गाड़ी में? चार लोग बड़े थे, 2 बच्चे थे। और यार रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी देहरादून में भाजपा को प्रदेश कोर कमेटी, लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति, चुनाव विस्तार को समेत वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण धन्यवाद बैठक आयोजित की गई, जहां इस दौरान बैठक में लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा और विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति विचार भी किया गया है। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि विस्तारकों का चुनाव में अहम रोल है और बूथ स्तर तक जो आकर काम करते हैं।
तो उसमें कुछ भेंट कर देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव जीतने की नई जंग शुरू हो चुकी है। प्रदेश की 2 विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीटों के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद तमाम राजनीतिक दलों ने इस दंगल को जीतने की रणनीति तैयार कर ली है। साथ ही प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया गया है। भाजपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जबकि कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पैनल तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने मंगलौर से अकेले पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का नाम पैनल में रखा है, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने लखपत बुटोला का नाम पैनल में शामिल किया है। वहीं भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान का प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन किया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होने में लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों को जीतने से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में चुनावी घमासान खत्म होने के बाद अब राज्यों की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव पर नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 10 जुलाई को राज्य की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर मतदान होगा, जबकि 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। सत्ताधारी दल भाजपा ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। भाजपा ने बद्रीनाथ सीट से पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी और मैंगलोर सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने पूर्व विधायक सरबत करीम अंसारी के बेटे उबैदुर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी चयन पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने बद्रीनाथ और मैंगलोर उपचुनाव में हाल ही में दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देकर साफ कर दिया है कि पार्टी के पास योग्य नेताओं का संकट है। देखिए, मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी पहले से ही गंभीर है और जहां तक प्रत्याशी चयन की बात है, कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक मंडल बद्रीनाथ विधानसभा के दौरे पे गया था। उन्होंने वहां पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जो है बातचीत की है और पार्टी प्रत्याशियों का पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व को कल सौंप दिया था और प्रदेश नेतृत्व ने उसको हाईकमान को भेज दिया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा दोनों विधानसभा सीटों पर कर दी जाएगी। और जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा के पास तो अपनी पार्टी में कोई कार्यकर्ता ऐसा मिला ही नहीं जिसे वो चुनाव लड़ा सके। फरीदाबाद से जो है आयातित प्रत्याशी आया है, धन बली बताए जा रहे हैं। बद्रीनाथ में भी आप देखिए कि तोड़ फोड़ के सहारे जो है दूसरी पार्टी से प्रत्याशी लाया गया है। तो भाजपा अपने को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करती है, कैडर बेस पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन पार्टी की पोल यहाँ पे खुल गई कि उसके पास कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं जिसे वो चुनाव लड़ा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रायशुमारी और हमारे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में और वहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन की रायशुमारी करते हुए जो नाम 3 नामों का पैनल केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा था प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा, उन नामों में से हमारे बद्रीनाथ के लिए आदरणीय राजेंद्र भंडारी जी को और मंगलौर विधानसभा के लिए करतार सिंह भड़ाना जी को प्रत्याशी घोषित किया है और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कंडे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित किए गए हैं और दोनों सीटों को हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, हम सबकी उम्मीद है। कांग्रेस का आपको बता दें कि उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव दरअसल मंगलौर विधानसभा सीट से बसपा विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हो गया था, जबकि बद्रीनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के बाद इस सीट से रिजाइन कर दिया था, जिसके बाद अब दोनों सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव में प्रदेश में लगातार तीसरी बार राज्य की 5 सीटों को जीतने से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस अभी प्रत्याशियों पर मंथन के साथ ही भाजपा पर दल बदल करने वाले नेताओं को टिकट देकर पार्टी में योग्य नेताओं के संकट होने का दावा कर रही है।
हरिद्वार जिले की जनता का हमेशा बहुत बढ़ चढ़ कर आशीर्वाद और प्रेम कांग्रेस पार्टी को मिलता रहा है। आप 2022 के चुनाव में देखिए, जहां बहुत सी सीटों पर हमें हार का मुंह देखना पड़ा, वहीं हरिद्वार जिले से सर्वाधिक यदि जीत दर्ज कराई तो वो कांग्रेस के विधायकों ने है, प्रत्याशियों ने है। और वहीं मंगलौर से बद्रीनाथ जी से जो कैंडिडेचर है भारतीय जनता पार्टी का, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। मंगलौर में अपना कोई अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी का है नहीं, इसलिए उनको ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए लाना पड़ा जिसका उत्तराखंड से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, जो कभी खनन के कारोबार से जुड़ा रहा तो कभी भूमि के कारोबार से जुड़ा रहा, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं, जो हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर लड़ता है, उत्तर प्रदेश से आरएलडी के टिकट पर लड़ता है, बसपा से चुनाव लड़ता है और अब भाजपा का कैंडिडेट बन गया है। तो कहीं ना कहीं बद्रीनाथ में आप देख लीजिए, बद्रीनाथ जी में तो ये हालात हैं कि राजेंद्र भंडारी को बमुश्किल 2 महीने भी नहीं हुए हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के ज्वाइन करे हुए, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं में तो पहले ही बहुत उथल पुथल थी उनकी ज्वाइनिंग को लेकर। लोग एक राय नहीं थे और सहमत नहीं थे अपने पार्टी हाईकमान से, और उनको आज कैंडिडेट बना दिया गया है। कितना कार्यकर्ता साथ देंगे, कितना कैडर वोटर साथ देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या है, यही तो राजनीति है। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। युद्ध में और प्यार में, मोहब्बत में सब जायज है। यही तो तिकड़म है, कौन सा पत्ता कब चलना है, कैसे चलना है, कहाँ चलना है, किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। अंतवा गत्वा वोट तो कमल के निशान पर ही पड़ना है। तो देश काल परिस्थिति समय को देखते हुए किसको चुनाव लड़ाना है और कौन लड़वाएगा, यह सब जो है संगठन देखता है, सरकार उस पर अपनी राय दे देती है। तो यही राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। कब आगे बढ़ना है, कब पीछे करना है, कब अपने कार्यकर्ताओं को कैसे संतुष्ट करना है। और जो कार्यकर्ता जिताऊ हैं, अगर वो बाहर से भी आए हैं लेकिन जिताऊ हैं, तो उनको लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है। तो ये सब राजनीति का एक पार्ट है, ये अंग है। कुल मिलाकर लोकसभा के बाद अब राज्य में उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निश्चित ही भाजपा लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित है, लेकिन भाजपा को याद रखना होगा कि मैंगलोर सीट पर भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती है, जबकि दूसरी सीट बद्रीनाथ की है, जहां से लगातार विधायक बनते आ रहे राजेंद्र भंडारी भाजपा में चले गए। ऐसे में क्या बद्रीनाथ की जनता दल बदलू नेता को फिर से जिताएगी? आखिर कांग्रेस इन दोनों सीटों में क्या जिताऊ उम्मीदवार उतार पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल उतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।